सर जी सर वो लास्ट को इसका पूछना था कि सर जैसे लास्ट को इस अनरीचेबल हमने बनाना था, तो सर वो बुक में स्प्लिट होराइजन से हुआ हुआ है, तो सर आपने बोला था कि वो रिप मैनिपुलेटिंग से करना है। तो सर वो अगर एग्ज़ाम में अगर आता है तो सर हम किससे करें वो, उससे रिप से आप करें उससे या फिर आप स्प्लिट होराइजन से कैसे करेंगे ये समझाए ना। सर वो नेटवर्क को जब इन्फिनिटी कर देते हैं तो सर वो अनरीचेबल हो जाता है 16 ओम। वही तो पूछ रहा हूँ कैसे किया, कमांड बताए ना। क्या कमांड लिखी थी, चैट पे लिख के दिखाओ क्या लिखा था आपने। सर याद नहीं अब तो। तो फिर किससे सर वो पूछा था। स्लाइड, नहीं स्लाइड में भी वैसी बात थी अजीब सर। बातें करते हो यार, समझ से बाहर है तुम लोगों की। आप एक मुझे बता रहे हो कि स्प्लिट होराइजन से किया है, मैं पूछ रहा हूँ तो जो है अब याद नहीं है। तो कैसा याद करते हो कि जो है वो भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे भूल जाता है बंदा। मतलब कवर ड्राइव मारा तुमने जो है और वो बाउंड्री पे चलेगी बॉल, पूछा कैसे मारा था, तो मैं जो है वो घूमा और उल्टे हाथ की तरफ मैंने जो है वो शॉट मार दिया। कमाल किया आपने, आपने कमाल किया। बस वही बातें करते हो कि जो है वो कवर ड्राइव जो है उल्टी तरफ लगता है, बेहतरीन है। गुस्सा दिलाने वाले तुम लोग जो है वो काम करते हो। अब मैं कह रहा हूं कि कैसे हुआ स्प्लिट होराइजन से, मैं भी जरा सीख लूं ना। तो अब आप बता ही नहीं पा रहे तो मैं क्या जवाब दूं आपको, ये समझाओ। दोबारा मेरी जो है, जिस वक्त मैं स्प्लिट होराइजन जो है मैं पढ़ा रहा था, उसके अंदर मेरी स्लाइड जो है वो कट करके जो है वो व्हाट्सएप पे डाल दो कि मैंने ऐसा बोला था कि जो है वो हम जब किसी भी नेटवर्क को अनरीचेबल करना हो तो मैं जो है वो स्प्लिट होराइजन से जो है वो अनरीचेबल कर दूंगा। मुझे बता दो कि मैं कौन सी कमांड से जो है ये मैंने करवाया था आप लोगों को, ये मुझे बता दो। सर नहीं करवाया था सर। वो कट करके मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे डाल देना भाई। रियाद, रायत से पूछ रहा हूँ ना, रायत का क्वेश्चन है भाई, वो निकाल के मुझे दे देना। हमने कहा कि हम जो है वो जब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि फलां नेटवर्क जो है वो फलां जो है वो जगह पर जाने के लिए उसका फलां पैरामीटर यूज होता है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर होप काउंट लिखा है तो होप काउंट के बेसिस पे बेस्ट पाथ ले रहा होगा, अगर बैंडविड्थ लिखा है तो बैंडविड्थ के रिस्पेक्ट से हो रहा होगा, अगर डिले लिखा है तो डिले के रिस्पेक्ट से होगा, रिलायबिलिटी लिखा है तो रिलायबिलिटी के बेस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर रहा होगा। ये हम चेंज कर नहीं सकते। फिर हम कह रहे हैं कि जो है वो उसका अनरीचेबल पॉइंट होता है, अनरीचेबल पॉइंट भी उसके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। जब हम कह रहे हैं रिप की बात कर रहे हैं तो 16 अनरीचेबल है। तो अब अगर मैंने जो है वो ये वहां पर एक एग्जांपल करवाई थी जिसके अंदर हमने कहा था कि उसके मैट्रिक में हम जो है वो मैनिपुलेट करने जा रहे हैं, हम उसको रिप को ये तो नहीं बता सकते कि उसका होप काउंट जो है उसकी जगह पर जो है वो कोई और पैरामीटर इस्तेमाल कर लो भाई, कोई डिले इस्तेमाल कर लो। या हम ये भी नहीं कह सकते कि जो बेस्ट पाथ होगा वो
वो होगा जहां से होप काउंट कम है। तो अब उसके एल्गोरिथम में मैं कैसे चेंज कर सकता हूं कि उसके होप काउंट जो है ज्यादा वाले जो है वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर ले। ये काम तो मैं नहीं करवा सकता ना, उसके तो प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है, उसके एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि जिस रास्ते से उसको कम होप मिलेंगे वो पैकेट वहां से जाएगा। इसलिए उसको राउटर को चकमा देने के लिए हमने जो है उसके मैट्रिक में हमने चेंजेस की, होप काउंट में हमने वर्चुअली हमने बता दिया कि ऐसा लग रहा है कि जो है यहां से जाने के लिए 2 होप नहीं है बल्कि 4 होप है। तो जो 4 होप करने के लिए मुझे वहां पर ऑफसेट लिस्ट की कमांड मैंने यूज की थी, और यही सवाल मैंने एग्जाम में भी पूछा था कि अगर फला नेटवर्क जो है इस वक्त 4 होप अवे डायग्राम में नजर आ रहा है, मुझे उसको अनरीचेबल करना है। तो 4 होप में जब मैं जो है वो 10 ऐड करूंगा तो 14 होंगे, 11 ऐड करूंगा तो 15 हो जाएंगे, 12 ऐड करूंगा तो 16 हो जाएंगे, जैसे ही मैं जो है 12 ऐड करूंगा उसके अंदर तो वो 16 हो जाएंगे। जैसे ही 16 होगा तो वो फिर नेटवर्क उस राउटर से अनरीचेबल हो जाएगा। अब राउटर जो है वो सर्च ही नहीं करेगा कि फला नेटवर्क जो है वो मुझसे 16 होप है तो मैं पैकेट को भेजूं, वो नहीं भेज पाएगा। उसको वो कहता है कि ये अनरीचेबल है मुझसे। राउटिंग टेबल में मैंने कहा था 15 होप तक जो है वो जा रहा होता है। स्प्लिट होराइजन में तो हमने कहा कि जो है जो इंफॉर्मेशन है वो बैकअप जो है रिवर्स नहीं देता, और पॉइजन रिवर्स के अंदर हमने कहा कि वो बताता है कि मेरे से जो है वो अनरीचेबल फला नेटवर्क है। वो तो 16 होप उसको बता रहा होता है कि मेरे से अनरीचेबल है, वो तो राउटिंग टेबल में इंफॉर्म कर रहा होता है ना। हम राउटिंग टेबल में हम उसको कब जो है वो बता रहे होते हैं कि फला नेटवर्क जो है वो उससे रीचेबल है तो मैं उसको अनरीचेबल कर दूं, ये मुमकिन नहीं है। फिर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैंने उनको कहा है कि वो जो पैसिव इंटरफेस की कमांड है वो पैकेट ब्लॉक करने के लिए होती है। भाई मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा, अगर कहा है मैंने कहीं पर तो मुझे जो है वो निकाल के दिखा दें। पैसिव इंटरफेस की कमांड किसी इंटरफेस पे राउट पैकेट भेजने के लिए और पैकेट ब्लॉक करने के लिए कभी भी नहीं होती है। डेटा पैकेट जो है वो पैसिव इंटरफेस से ब्लॉक नहीं होते। जी, सेकंड सेटिंग मैक्सिमम पाथ का जो है वो केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सिंपल सा काम हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेलन से मैक्लॉय तक के 3 रास्ते हैं जाने के लिए। ठीक है, हमें जब इसको कन्फिगर करना है तो हमें मेलन के ऊपर लिख सकते हैं राउटर IGRP और उसकी प्रोसेस आईडी कोई भी डाल दें, और फिर उससे जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क्स हैं वो कन्फिगर कर दें। तो यहाँ पर जो है मुझे 2 ही नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड जो है नजर आ रहे हैं, वन नेटवर्क के साथ 172.18 और 172.20, ये 2 नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं। तो जब ये लिख देंगे तो फिर जो है वो राउटर जो है वो उस पर IGRP कन्फिगर हो गया। और जब मुझे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कन्फिगर करनी है तो आगे वेरिएंस की कमांड भी लिख देंगे, और वेरिएंस जो है फिर वो मुझे 3 रास्तों के लिए 3 मैट्रिक कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हाईएस्ट को लोएस्ट से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वेरिएंस का नंबर जो है वो डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वेरिएंस 4। तो जब वेरिएंस 4 लिख देंगे तो फिर जो है वो अगर सीरियल 0 सबसे बेस्ट है, अगर कैलकुलेट नहीं किया मैंने, अगर सीरियल 0 बेस्ट है तो 4 पैकेट सीरियल 0 से, 1 पैकेट सीरियल 1 से, 1 पैकेट सीरियल 2 से जा रहा होगा। यहां तक तो हम काम पीछे भी कर चुके हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि तीनों रास्ते इस्तेमाल ना हो। एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि तीनों पाथ इस्तेमाल ना हो, कोई भी 2 पाथ इस्तेमाल हो। उन 2 में से जो सबसे बेस्ट है वो इस्तेमाल हो, और उसके मिड में जो है वो इस्तेमाल हो। तो तब जो है हम कहते हैं कि बेस्ट पाथ जो है वो 2 पाथ इस्तेमाल होंगे। मैं सपोज कर रहा हूं कि ये 1 जो है ये बेस्ट पाथ है,
फिर ये 2 उसके बाद है और 3 उसके बाद है। तो हम इसको मैट्रिक ही सपोज कर लेते हैं। इसका मैट्रिक 1 आया, इसका मैट्रिक 2 आया, इसका मैट्रिक 3 आया। तो ऑप्टिमल रूट के हिसाब से तो सीरियल 0 बेस्ट है। अगर ये लिंक ब्रेक हो जाता है तो सीरियल 1 जो है वो बेस्ट हो जाएगा, और अगर ये भी ब्लॉक हो जाता है तो फिर सीरियल 2 से पैकेट जा रहे होंगे। तो अब वो ये चाह रहा है कि तीनों पाथ इस्तेमाल ना हो, बल्कि कोई भी दो पाथ इस्तेमाल हो। कोई भी दो कौन से होंगे? जो सबसे बेस्ट पाथ होगा, जिसका मैट्रिक सबसे कम होगा, वो जिसका मैट्रिक उससे थोड़ा सा ज्यादा आया है, जो कि 2 है, सीरियल 1 है। और उसके बाद जो है सीरियल 2 जो है, जिसका पाथ हम 3 बता रहे हैं, वो वाला जो है क्योंकि सबसे वर्स्ट है, उसका मैट्रिक की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है, इसलिए जो है सबसे आखिर में वहां से पैकेट जाएगा। लेकिन जब मैं इसको लिख देता हूं मैक्सिमम पाथ, कमांड है मैक्सिमम पाथ की, जब मैं कमांड लिख देता हूं मैक्सिमम पाथ की, तो अब उसके बाद आगे मैं लिख देता हूं 2। जब मैंने ये कमांड लिखी है मैक्सिमम पाथ 2 की, जब ये कमांड लिख दी, तो अब इसका मतलब ये होगा कि वेरिएंस की कमांड हम पहले ऊपर डाल चुके हैं, तो इसलिए जो है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर होगी। और उसके लिए हमने जो है, वो भी मैं कोड लिख देता हूं ऊपर, क्योंकि फिर परेशान होंगे। वेरिएंस 4, जब हमने लिखा वेरिएंस 4 और मैक्सिमम पाथ 2 लिखा, तो वेरिएंस 4 का मतलब है 4 पैकेट जो है सीरियल 0 से जा रहे हैं अभी तक, सीरियल 1 सीरियल 2 से एक एक पैकेट जा रहा है। फिर मैंने लिख दिया मैक्सिमम पाथ 2। जब हमने मैक्सिमम पाथ 2 लिखा, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो बेस्ट 2 पाथ हैं वो इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे। बेस्ट 2 पाथ कौन से हैं? सीरियल 0 और सीरियल 1। और सीरियल 2 जो है वो सबसे वर्स्ट पाथ है इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से, तो इस वजह से वो वाला पाथ, उस पाथ से एक भी पैकेट अब नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पाथ मैंने 2 लिख दिया। दो रास्ते इस्तेमाल होंगे, और तीसरा रास्ता बैकअप के तौर पे इस्तेमाल होगा। अगर इन दोनों में से सीरियल 0 और सीरियल 1 में से ब्रेक होता है कोई लिंक, तो फिर जो है वो तीसरा रास्ता भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। और उस सूरत में भी वेरिएंस 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी, इस वजह से सीरियल 1 से 4 पैकेट और सीरियल 2 से एक पैकेट जा रहा होगा। जब सीरियल 0 सीरियल 1 मौजूद है, तो सीरियल 0 से 4 पैकेट और सीरियल 1 से एक पैकेट जा रहा होगा। ये हमने मैक्सिमम पाथ 2 के बाद देखा। लेकिन किसी वजह से सीरियल 0 का लिंक ब्रेक हो गया, तो अब सीरियल 1 और सीरियल 2 अवेलेबल हैं, और आपने कमांड भी लिखी हुई है मैक्सिमम पाथ 2 की, और ऊपर वेरिएंस 4 भी लिखा हुआ है। तो इस वजह से सीरियल 1 से 4 पैकेट जाएंगे, सीरियल 2 से एक पैकेट जाएगा। 4:1 4:1 इस तरह से जो है वो चल रहा होगा। फिर थोड़ी देर बाद जो है सीरियल 0 दोबारा अपडेट कर दिया जाता है, सीरियल 0 को कनेक्ट कर दिया जाता है। वो जो डिस्कनेक्ट हुआ था वो दोबारा एक्टिव हो गया। तो जैसे ही एक्टिव होगा, तो फिर दोबारा सीरियल 0 से 4 पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे, सीरियल 1 से एक पैकेट जाता रहेगा। तो फिर 4:1 4:1 यहां से जाएगा, और सीरियल 2 एज अ बैकअप के तौर पर मौजूद रहेगा, लेकिन अब उधर से कोई पैकेट नहीं जा रहा होगा। ये प्रोसीजर है मैक्सिमम पाथ 2 कमांड से। अब किसी का सवाल है तो पूछें, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। सर ये हमने मैक्सिमम पार्ट 2 दिए हुए हैं, अगर इन दोनों में से एक खराब हो जाए तो फिर सीरियल 2 यूज होगा। जी हाँ, मैंने अभी बताया ना कि अगर जो है दोनों में से, क्योंकि मतलब मैक्सिमम सीरियल पाथ 0 टू और जो है सीरियल वो 1 लिखा में हुआ से है। कोई एक खराब हो जाए। जी, मैंने अभी बताया कि जो है वो सीरियल 0 सीरियल 1 में से कोई भी लिंक खराब अगर हो गया, तो अब एक बचा, तो एक बैकअप के तौर पे मौजूद था सीरियल 2, तो अब वो फौरन इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, और रेशो वही रहेगी 4:1 4:1। ओके सर। जी, किसी का कोई सवाल?
ठीक है भाई, ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की, तो उसके बाद बैंडविड्थ दी हुई है सर एक्चुअली, जी टाइमिंग बैंडविड्थ दी हुई है, टाइम नहीं दिया हुआ, डिले। मैंने कहा था ना पिछली दफा भी भाई कि जो चीज़ गिवन ना हो वो टेबल से ले लें। बुक में टेबल दिया हुआ है ना, वो डिफॉल्ट वैल्यूज उठा सकते हैं। ठीक है सर, वो टेबल याद करना पड़ेगा फिर। नहीं, बोला था कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो आपको टेबल गिवन होगा। बुक में तो मौजूद है ना, ऑनलाइन पेपर है, आपको कौन सा याद करना पड़ रहा है? ठीक है सर। ओके।